नमस्कार दोस्तों, 4 साल के बाद फिर से ट्रंप सरकार अमेरिका में राष्ट्रपति की गद्दी संभालने 4 साल बाद फिर से ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था या फिर भारत के अंतरिम निजी मामलों पर क्या असर पड़ सकता है, इसका आकलन अभी से करना बहुत मुश्किल है। उनको अपना कार्यभार संभालने में अभी करीब 2.5 महीने की देरी है। इस दौरान वो अगर विभिन्न मुद्दों पर अपना राय बनाते दिखते रहे तो अंदाज लगाया जा सकता है कि ऊंट किस करवट बैठने की कोशिश में लगा है। फिलहाल आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ट्रंप की जीत को किस नजरिए से देखने की कोशिश में लगी है, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डोनाल्ड ट्रंप छींक भी मारेंगे तो असर तो पड़ेगा, तो क्या क्या असर पड़ेगा फिर? डोनाल्ड ट्रंप वही इंसान है जिन्होंने मुसलमान कंट्रीज को बैन करने की कोशिश की थी कि मुसलमानों में से कोई ना आ सके। ट्रंप अगर उन्हें कोई नहीं भी करना वो ट्वीट कर देते हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, तो कोई भी ऐसा रिमार्क, और क्योंकि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का रिमार्क है, ठीक है तो जुकाम तो यह होगा। मुझे ये लगता है इसकी वजह से ट्रंप साहब जो है वो मजीद ताकत से फैसले करेंगे, मजबूत होकर फैसले करेंगे, वो फॉरेन पॉलिसी हो। बट अगर ट्रंप और अमेरिका का सदर कोई बात कर रहा है तो अरब कंट्रीज पर बड़ा फर्क पड़ता है, तो पाकिस्तान पर बहरहाल एक प्रेशर और एक हमें नजर आए। पाकिस्तान को छोड़कर एक फर्दे वाहिद की एक मजहबी पार्टी को यहाँ हम उसके हक में लाबी कर रहे हैं, और उनमें करने वाले कई पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। क्या ही अच्छा होता हम अपनी डर्टी लॉन्ड्री लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में ही धोते, हम वाशिंगटन डीसी। मैं अफसोस की बात ये कहूंगा कि अगर वो चाइना पे टैरिफ लगाना चाहते हैं तो ये आपके और मेरे लिए तो प्रॉब्लम की बात है। ट्रंप की बात करें तो वो भी 2-3 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई मैं हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, उसके खिलाफ मैं अपना कैंपेन करूंगा, उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बकायदा कुछ विजुअल्स हैं जो कि स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे देखने वालों को, कुछ फोटोज हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पे हिंदुओं के साथ बैठे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलेक्शन चाहे अमेरिका में है, लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं इंडियंस की या हिंदू कम्युनिटी की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके ऊपर एक होता है वर्बल कह देना, जो कमला हैरिस ने वर्बल भी नहीं कहा। लेकिन मैं आपको, अगर मेरे सोशल मीडिया पर आप 2010 या 11 के पर जाइएगा तो आपको दिखेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2011 में भी हिंदुओं के पक्ष में बात किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में भी हिंदुओं के पक्ष में बात किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में भी हिंदुओं के पक्ष में बात किया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार भी 2024 के अपने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग भी उन्होंने, क्योंकि ये मुद्दा अभी ही आया है बांग्लादेश का, तो यहाँ पर भी बात किया है। अब आप देखिए कि इंडोनेशिया धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनता चला जा रहा है। इंडोनेशिया जिसको हम जानते थे कि मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पर अब धीरे धीरे देखिए वो हिंदू राष्ट्र बनता चला जा रहा है, और सब अपने आप को भगवान राम के वंशज कह रहे हैं। सब अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो भगवान राम के वंशज है। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है? अब अभी देखिए बांग्लादेश में हिजबुत तहरीक को जवाब देना, जमात इस्लामी को जवाब देने के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ हिंदू ढाका में उतर करके खड़े हो गए और भगवा झंडा लेकर के खड़े हो गए। मैं कल ही एक नेशनल न्यूज पढ़ती जिसमें बांग्लादेश के आइस्कॉन टेम्पल के सबसे बड़े प्रभु जी मेरे साथ एज अ को पैनलिस्ट बैठे हुए थे, और उन्होंने जो बताया वो, मतलब मैं खुशी से, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पर डांस करना स्टार्ट कर दूं। और जो एट्रोसिटी, जो बार्बरिक वायलेशन बांग्लादेश कर रहा है हिंदुओं के ऊपर, अब उसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट फैब्रिकेट, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट फेक। डोनाल्ड ट्रंप को आज इलेक्शन है, लेकिन 2015 में कोई इलेक्शन नहीं था, 2016 में कोई इलेक्शन नहीं था, 2011 में कोई इलेक्शन नहीं था, पर उसने उस वक्त भी हिंदुओं के साथ अपनी मोहब्बत का जाहिर किया था। अब मैं नाजिया इलाही खान, मैं मुस्लिम फैमिली से आती हूँ, लेकिन मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे हिंदू कुछ दे देगा। मैंने इससे पहले भी कहा है कि मैं किसी का 10 नया पैसा भी नहीं जानती हूँ। ये मैं अल कुरान की कसम खा करके बोल सकती हूँ, अपनी माँ और अपने बेटे की कसम खा करके बोल सकती हूँ कि कोई हिंदू मुझे आकर के मेरा चूल्हा नहीं जला रहा है। लेकिन क्योंकि मुझे अपने राष्ट्र से मोहब्बत है, इस धर्म से मोहब्बत है, और 1947 से जो मैंने हिंदुओं का जेनोसाइड मुसलमानों के हाथों होते हुए देखा है, उससे मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं हिंदुओं के पक्ष में बात करती हूँ। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के हिंदू भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, लेकिन मैं बहुत सारे मिसालें या बहुत सारे प्रूफ आपको नहीं दूंगी जो पाकिस्तान के हिंदुओं के पास से मेरे पास प्रूफ आए हैं। नहीं तो पाकिस्तान क्या करेगा?
काटने, कूटने, लूटने, माले गनीमत समझ करके यही करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए मैं बहुत सारे प्रूफ आपको नहीं देना चाहूंगी, बट पाकिस्तान के हिंदुओं ने मुझे प्रूफ भेजे हैं कि वो भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। और अच्छा, ये जो मुबारकबाद दी जैसे बुला के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, क्या मैसेज है? बहुत फ्रैंकनेस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस में। बिल्कुल बॉनहॉमी है, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये तो मिस्टर ट्रंप ने कई मौकों पे कहा है कि ही इज माय गुड फ्रेंड, आई लव हिम। मोदी को वो आज से नहीं, बहुत पहले से पसंद करते हैं। उसका रीजन मुझे ये लगता है कि ट्रंप साहब से दोस्ती अच्छी होगी। उन्होंने हिंदुओं का नाम भी लिया, मोदी का नाम भी लिया, और ये एक बड़ी चीज है कि अमेरिकन इलेक्शन में ये नाम सरफेस किए। ये एक बार एटलीस्ट मुद्दा तो बना इलेक्शन का। सो आई थिंक कि इंडिया और अमेरिका इज गोइंग टू हैव टुमल्टुअस रिलेशनशिप, बिकॉज वो इंडिया को क्रिटिसाइज कर चुके हैं और कई बार कर चुके हैं कि दे आर टेकिंग राइड ऑफ अस, और हमारे जो है वो उनके साथ टैरिफ बहुत कम है और अब उनके टैरिफ बहुत ज्यादा है। वी डोंट हैव एक्सेस टू देयर मार्केट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो तो जंग चलेगी, ये तो आप समझ लीजिए, इतना आसान नहीं होगा। पर्सनल रिलेशन जो भी हो, बट एज फार एज ट्रेड गोज, ट्रंप विल गिव सम टफ टाइम टू इंडिया, प्रोवाइडेड सैनिटी प्रिवेल्स। और इस बार वो गलती ना करे, लेकिन उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज में बोला है, इंडिया को क्रिटिसाइज किया है, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है। तो दैट इज समथिंग आई वुड बी वॉचफुल। बाकी सब चीजें इंडिया के लिए उतना मैटर नहीं करती। ये एक तो इमिग्रेशन है जो इंडिया के लिए मैटर करता है, H1B वीजाज और दूसरे जो चीजें हम चाहते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन के लिए इजी की जाए। और दूसरा जो होगा वो यही होगा आपका ट्रेड एंड कॉमर्स, बिकॉज सिक्योरिटी सेटअप में जहां तक बात है, देयर इज अ कंसेंसस। दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं ब्रिक्स की फ्यूचर के साथ। देयर विल बी सम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अब वो तो टाइम जैसे जैसे अनफोल्ड होगा, वी वुड ओनली कम टू नो कि व्हाट प्लेज आउट। राइट। अच्छा, एक तो रशियन वॉर चल रही है, 3 साल हो चुके हैं उसको। ट्रंप हैज सेड दैट ही विल, ट्रंप से पूछा गया क्या आप पैसा देंगे यूक्रेन को, उन्होंने कहा आई वांट पीपल नॉट टू डाई। उन्होंने कहा क्या आप यूक्रेन का साथ देंगे, क्या आप ज़ेलेंस्की को पैसा देंगे, क्या आप वॉर को आगे करेंगे। ही सेड कि नहीं, आई वांट दिस वॉर टू स्टॉप, आई डोंट वांट एनीवन टू डाई। वो पूछता रहेगा कि आप पैसा देंगे कि नहीं देंगे। ही वाज वेरी डिप्लोमेटिक। ट्रंप इज पर्सनली फॉन्ड ऑफ बुश, पुतिन। वो पुतिन को बहुत पसंद करते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसलिए ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होगा कि ये कैसे प्ले आउट करता है, जो यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका के, क्योंकि इसको नेटो ने ही जिंदा कर रखा है। अगर नेटो नहीं होगा तो यूक्रेन इज नो मैच रिसोर्स के मामले में, क्योंकि अमेरिका और चाइना इधर खड़े हो गए, अरे इंडिया और चाइना रशिया के साथ खड़े हो गए। और अगर यूक्रेन को अपने से लड़ना होता तो वो नहीं सस्टेन कर पाता दोनों तरफ से। रशिया भी इकोनॉमिकली इसको अफोर्ड नहीं कर पाता और यूक्रेन भी इसको इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इट्स बेसिकली द वॉर इज टेक्निकली बिटवीन नेटो एंड इंडिया एंड चाइना। ये वॉर बेसिकली नेटो और इंडिया और चाइना लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार का ट्रंप कुछ बदला बदला सा लग रहा है, कुछ नियंत्रित और संयमी लग रहा है। 4 सालों के पहले वाले ट्रंप में और इस ट्रंप में कुछ अंतर जरूर है। ये ट्रंप किसी भी विषय पर अपना टिप्पणी नहीं रखता। भारत के सनातनी हिंदुओं के लिए वो प्रचार के समय एक बड़े से आश्वासन को दोहराते रहते थे कि हिंदू धर्म के सनातनियों को संरक्षण देना अब उनकी जिम्मेदारी रहेगी। भारत के बाहर जहां भी हिंदू माइनॉरिटी के रूप में रहता है, उन देशों के हिंदुओं को संरक्षण देना अब अमेरिका का भी दायित्व बनता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू माइनॉरिटी समुदाय बार बार उन देशों में जनता के आक्रोश का शिकार हो रहा है, उनके जान माल का नुकसान हो रहा है, या फिर किसी भी अनैतिक तरीके से उनका धर्मांतरण कर दिया जाता है। इन्हीं सब चीजों को वो दूर करना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने तब कहा था जब उनका वोट प्रचार जोरों पर था। अब देखना है कि राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद अपना वो संकल्प वो भूल जाते हैं या फिर उस पर टिके रहते हैं। वैसे तो हमारे पीएम मोदी से उनकी दोस्ती काफी चर्चा का विषय है। देखा जाए तो ट्रंप की कार्यप्रणाली बहुत ही भिन्न है। सबसे बड़ी बात है उनके नीतियों के लागू करने का अनिश्चयता, जो कभी कभी उनके संकल्पों को अधूरा सा छोड़ देता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।